हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 3 में पढ़ रहे थे डीएमई का डिज़ाइन ऑफ बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन एंड इनिशियल टेंशन इन द फ्लैट बेल्ट ड्राइव। सो कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन इन द फ्लैट बेल्ट ड्राइव में क्या होगा। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू वी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे इस यूनिट का लेक्चर बना रहा हूँ। हो सकता है आप अचानक ये वीडियो देखो तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप पार्ट 1 इस यूनिट का पार्ट 1 से देखना चालू करना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बेल्ट डिज़ाइन ऑफ फ्लैट बेल्ट आपको समझ में आए। अदरवाइज आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा लोगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, टेंशन इन टाइट साइड माइनस टेंशन इन स्लैक साइड इंटू वेलोसिटी, दैट इज 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन भी हमें पता है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई पावर म्यू थीटा होता है। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन ई पावर म्यू थीटा। दिस इज माई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1। T2 की जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमने पुट कर दिया P इज इक्वल टू T1 माइनस T1 अपॉन ई पावर म्यू थीटा इंटू वी। ओके, तो हमने T1 कॉमन लिया इसमें से, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर म्यू थीटा इंटू वी। ठीक है, देयरफॉर where C is the 1 minus 1 upon E म्यू थीटा। ब्रैकेट के अंदर जो हमारा आ गया उसे हमने C से दिखा दी, C से बता रहे हैं। व्हाट इज C? C इज द बेल्ट कांस्टेंट हियर। ठीक है, हमने ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसे C से बता रहे हैं, डेट इज C इज बेल्ट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ओके, नाउ वी नो दैट T इज इक्वल टू T1 प्लस TC। एक्चुअली दिस इज T टोटल, हमने अभी जस्ट इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था टोटल टेंशन मीन्स T स्मॉल t। ठीक है, T स्मॉल t इज इक्वल टू T1 प्लस TC। Therefore from this equation T1 is equal to T minus TC. What is T? T is the total tension, T1 is tension in tight side और TC is the centrifugal tension. Okay, so T1 is equal to T minus TC हो जाएगा। Now substitute the equation of T1 in equation 3। इक्वेशन हमारा जो T1 आया है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। Therefore हमने पुट किया तो P is equal to T1 की जगह पर हमने T minus TC इंटू V इंटू C हो जाएगा। इस इक्वेशन में T1 की वैल्यू पुट की है तो T minus TC इंटू V इंटू C। Therefore P is equal to T minus mv स्क्वायर। TC क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमने देखा था क्या होता है, हमारा क्या फॉर्मूला आया था सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का, mv स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था, तो हो सके आप वहाँ से देख लेना। तो TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर V इंटू C। ओके, तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला यहाँ पे आया ना। अब ये सब फार्मूला आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इतना सारा फार्मूला हम डीएमई में डिज़ाइन वाले में कहाँ से याद रखें। तो याद रखना, आपको डिज़ाइन डाटा बुक मिलेगा, उसमें आपको कुछ फार्मूलाज मिल जाएंगे, सारे नहीं बट कुछ फार्मूलाज आपको डिज़ाइन डाटा बुक में मिल जाएंगे। तो ये यूनिट खत्म, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट खत्म करने के बाद हमने फर्स्ट यूनिट पे डिज़ाइन डाटा बुक को कैसे देखते हैं वो हमने डाला था। सिमिलरली ये यूनिट भी खत्म कराने के बाद मैं आपको इस यूनिट में जो हमें ज़रूरत होगा उसके लिए भी डिज़ाइन डाटा बुक को यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको सिखा दूँगा। ओके, सो ये हमारा फाइनल P आ गया नाउ। सो हमारा P आया था TV माइनस mv क्यूब इंटू C। जो हमारा यहाँ बाहर भी था उससे V को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देयरफॉर TV माइनस mv क्यूब इंटू C। तो ये हमारा पावर फॉर्मूला है। नाउ फॉर मैक्सिमम कंडीशन dP को आप V के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर दो। देयरफॉर dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन में। देयरफॉर d अपॉन dV, P क्या हमारा ये था, तो TV माइनस mv क्यूब C विच इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस T माइनस 3mv स्क्वायर। ठीक है, 3mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा डिफरेंशिएट करो T माइनस 3mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर T माइनस 3 TC, mv स्क्वायर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। देयरफॉर mv स्क्वायर की जगह हमने TC लिखा विच इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम 3TC को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। देयरफॉर टोटल टेंशन इज इक्वल टू 3 ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। मीन जो आपका टेंशन होता है, तो जो टोटल टेंशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 गुना होता है, 3 गुना ज़्यादा होता है। क्या होता है, टोटल टेंशन 3 गुना ज़्यादा होता है किसके, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन से।
इसलिए वो इक्विलिब्रियम बेल्ट पे पुली पे बेल्ट आपका स्टेबल रहता है, अदरवाइज पुली से आपका उतर जाता बेल्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा, ये फॉर्मूला हमें बताता है क्यों हमारा बेल्ट पुली पे कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है बिना उतरे। ठीक है, नाउ इट शोज दैट व्हेन द पावर ट्रांसमिटेड इज मैक्सिमम, ठीक है, 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टेंशन इज एब्जॉर्ब एज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, टीसी को एक तरफ रखो तो इधर टी टोटल टेंशन बाई 3 हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, इट शोज दैट व्हेन द पावर ट्रांसमिटेड इज मैक्सिमम, अगर ज़्यादा पावर ट्रांसमिटेड हो रहा है, दिस मीन्स 1/3 ऑफ टोटल मैक्सिमम टेंशन इज एब्जॉर्ब एज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमम पावर T1 इज इक्वल टू T माइनस TC। ठीक है, देयरफॉर TC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल मैक्सिमम टेंशन। देयरफॉर एट TC जब पर हमने 1/3 पुट किया, ठीक है, 1/3 पुट किया और सॉल्व किया तो T1 इज इक्वल टू 2T/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना। नाउ फॉर मैक्सिमम पावर द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा ये इक्वेशन है, इससे हमारा v निकल जाएगा। ठीक है, तो T माइनस 3 mv² इज इक्वल टू 0 था, तो v को हमने एक तरफ कंसिडर किया, बाकी सारे टर्म को हमने इधर ट्रांसफर किया, तो √T/3m। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन जो हमारा आया है, ये हमारा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम पावर, द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो बाई चांस आपको पावर के लिए P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 V हो, तो V कैसे निकालोगे, विच इज इक्वल टू √T माइनस 3m, टोटल टेंशन अपॉन 3m, m इज द मास ऑफ बेल्ट। ओके, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। नाउ सेकेंड टॉपिक है हमारा इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। ठीक है, बेल्ट मीन्स आप शाफ्ट को पावर दे रहे हो रोटेट करने के लिए दूसरे शाफ्ट को विद द हेल्प ऑफ पुली और बेल्ट। उससे पहले पुली में नॉर्मली बेल्ट आपका, 2 पुली में नॉर्मली बेल्ट आपका लगा हुआ है, उस टाइम आपके बेल्ट में क्या टेंशन है वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, व्हेन द पुली आर स्टेशनरी द बेल्ट इज सब्जेक्टेड टू सम टेंशन कॉल्ड इनिशियल टेंशन। ओके, where T0 is the initial tension in the belt, T1 tension in the tight side of belt, T2 tension in slack side of the belt, and the alpha is the coefficient of increase of belt length per unit phase. Okay, now increase in tension in tight side क्या हो जाएगा, T1 minus T0। ठीक है, टेंशन इन टाइट साइड, तो इंक्रीज कितना इंक्रीज होगा, दैट इज T1 minus T0, and the increase in length of belt on tight side that is alpha T1 minus T0। ठीक है, हो जाएगा, where alpha क्या था हमारा, coefficient of increase of belt length, so increase in length of belt on tight side alpha T1 minus T0। okay, so similarly decrease in tension in slack side, तो T0 minus T2, इनिशियल टेंशन T0 था और जो टेंशन डिक्रीज हो रहा है इन स्लैक साइड दैट इज T2, सो T0 minus T2, और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बेल्ट ऑन द टाइट साइड, नॉट टाइट साइड, इन स्लैक साइड, इसे आप स्लैक साइड कर लेना। ठीक है, ये एक्चुअली टाइट साइड यहाँ पे है, टाइट साइड ना होकर यहाँ पे स्लैक साइड होगा। ठीक है, स्लैक साइड, ठीक है, स्लैक साइड क्या हो जाएगा, अल्फा T0 minus T2। okay, now assuming belt material is perfectly elastic such that the length of belt remain constant। okay, if belt material is perfectly elastic, अगर जो आपका बेल्ट का मटेरियल है वो परफेक्टली इलास्टिक है, देन द लेंथ ऑफ बेल्ट रिमेन कांस्टेंट, बेल्ट जो बेल्ट का लेंथ होगा वो कांस्टेंट होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। देयरफॉर टेंशन इन स्लैक साइड इज इक्वल टू टेंशन इन टाइट साइड हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंशन इन टाइट साइड और लेंथ ऑफ बेल्ट इन स्लैक साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेल्ट का मटेरियल जो है वो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का है, देयरफॉर दोनों का लेंथ कांस्टेंट होगा। तो हमने लेंथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बेल्ट ऑन टाइट साइड और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बेल्ट ऑन द स्लैक साइड दोनों को इक्वल कर दिया। दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2, निगलेक्टिंग TC को सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन आता है T0 इनिशियल टेंशन इज T1 प्लस T2/2। ओके, नाउ इफ centrifugal tension consider, then T0 initial tension is T1 plus T2 plus 2 TC/2 हो जाता है।
ठीक है, ध्यान रखना। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आप कंसीडर कर रहे हो तो इनिशियल टेंशन क्या होगा, जितने भी आप T1 + T2/2, अगर आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर कर रहे हो बेल्ट में तो आपका इनिशियल टेंशन जो होगा T1 + T2 + 2Tc/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों पार्ट, ये एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया टेंशन व्हेन टीसी को हम निगलेक्ट करते हैं, और एक हमारा इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला ये हो गया व्हेन हम टीसी को कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, और ये फार्मूला जो है आपको, ये सारे फार्मूला बेल्ट्स पे आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फार्मूला इतना कैसे याद करने का। ठीक है, फिर भी हो सकता है आपको जो अलग बहुत टाइप के अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डिजाइन डाटा बुक मिलते हैं। कुछ डिजाइन डाटा बुक में काफ़ी फार्मूला दिया गया है, कुछ डिजाइन डाटा बुक में फार्मूला कम दिया गया है। हो सकता है आपको कहीं किसी डाटा बुक में ना मिले, इसीलिए आपको अपना कॉन्सेप्ट रेडी रखना है हमेशा। ठीक है, सो thank you for watching this video. Please like and share it, and don't forget to subscribe it.